का स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 ऑडियो 42 आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग। स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम उस गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों का आवाहन कर लेते हैं। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। लास्ट ऑडियो में सबसे अंत में हमने जो पढ़ा था उसको वापस 2-3 लाइन रिपीट करके समझ लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि प्रकृति की माया की जड़ता की छाया भी उस पर बनी रहती है। हम पर है ना, हमारे जीव पर, हमारे जीवन पर प्रकृति की माया की जड़ता की छाया बनी रहती है। इस प्रभाव के कारण ही उसे अपना मार्ग निश्चित करने में, उचित गतिविधियां अपनाने में बाधा पड़ती है। तो जब तक ये प्रभाव हम पे रहता है ना, माया का, जड़ता का, प्रकृति का, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कौन सी गतिविधियां अपनाएं, कुछ निश्चित नहीं कर पाते हैं हम, और इसी खींचतान में हम हमेशा दिग्भ्रांत हो जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। जड़ता का प्रभाव जीव पर जितना अधिक होगा उतना ही वह जड़ पदार्थों से प्रेम अधिक करेगा। उनका स्वामित्व, संग्रह एवं उपभोग उतना ही उससे अधिक रुचेगा। ओके, गुरुदेव कहते हैं कि जड़ता का प्रभाव जितना अधिक होगा, है ना। आज हम देखते हैं तो ये लाइन हम पे आजकल के इस कलयुग में हम सब पे ये लाइन बहुत लागू पड़ती है। जैसे हम सब पे ना जड़ता का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें तो गुरुदेव कहते हैं कैसे पता चलता है कि जड़ता का प्रभाव ज्यादा है या कम है। तो अगर जड़ता का प्रभाव ज्यादा होगा तो हम स्वामित्व मतलब हम सब कुछ अपना मान ऐसा हम करते हैं, ऐसा हम कहते हैं कि बस हमारा राज होगा, है ना। जो हम चाहेंगे वही होगा, जो हमारी इच्छा होगी वही होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हमें गुस्सा आ जाता है ना। तो हमें ना स्वामित्व का अनुभव ज्यादा होता है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा पति, है ना। मेरा 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 सोना, मेरे जवेरात, मेरे कपड़े, ये मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मैं पैसा वाला, है ना। तो एक गुरुदेव कहते हैं जब जितना अधिक जड़ता का प्रभाव होगा ना, उतना हमें स्वामित्व का अनुभव होगा कि सब कुछ मेरा है, मेरा है, मेरा है, हमारा है, ये हमें नहीं आता है। जब चेतना का प्रभाव ज्यादा होता है तो हमें लगता है सब कुछ हमारा, सबका है ना, हम सब एक है। लेकिन जब जड़ता ज्यादा होती है तो हमें लगता है सब हमारा है, हम स्वामित्व का ज्यादा अनुभव करते हैं। दूसरा क्या होता है, संग्रह। जब स्वामित्व का अनुभव ज्यादा होता है, उसका प्रभाव ज्यादा होता है तो संग्रह हम करते हैं। जैसे हमने आगे भी ऑडियो में सुना था कि संग्रह वृत्ति ठीक नहीं है ना। जितना जरूरी है उतना ही होना चाहिए। ज्यादा संग्रह करके हम पाप इकट्ठा करते हैं। एवं उपभोग मतलब मैं ही भोगूंगा, सारा सुख मेरा, सारे सुखों पे मेरा स्वामित्व, सब कुछ मेरा होना चाहिए। मुझे खाना खाना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे घूमने जाना है, सारे सुख मेरे नसीब में ही होने चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर जीव पर जड़ता का प्रभाव ज्यादा होगा तो स्वामित्व, संग्रह एवं उपभोग उतना ही उसे अधिक रुचेगा, हमें उतना पसंद आता है। और क्या होता है, आलस्य, मोह और अहंकार, यह जड़ता के प्रधान चिन्ह है। ओके, तो आलस्य मतलब अभी हम क्या देखते हैं कि हमें चाहिए सब कुछ, है ना। बड़े बड़े घर चाहिए, बंगले चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारी चीजें हमें चाहिए, लेकिन हमें काम नहीं करना है ना, परिश्रम नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है। सब कुछ हमें मुफ्त में चाहिए, है ना, आराम से मिल जाए, बिना मेहनत के मिल जाए, बिना परिश्रम के मिल जाए। तो अगर ये हमारी सोच है ना कि बिना परिश्रम हमें सब कुछ चाहिए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो आलस्य का गुण है हमारे अंदर और जड़ता का प्रभाव ज्यादा है। दूसरा है, गुरुदेव कहते हैं मोह। मोह के बारे में तो हम सबको पता है ना। मोह क्या है, मोह ऐसी चीज है, अगर हमें बच्चे से मोह है, अपने पत्नी से है, पति से है, माँ पिता से है, भाई बहन से है, तो वो लोग सही हो या गलत, उनकी इच्छा सही हो या गलत, लेकिन हम उनको खुश करने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हम सब कुछ करते हैं, चाहे वो उचित हो या अनुचित, उसे मोह कहते हैं। और अहंकार तो उसके बारे में तो क्या ही बोले, उसके बारे में तो पूरी बुक गुरुदेव ने लिखी है अहंकार के बारे में। छोटी सी बुक है, उसमें लिखा है कि हम मनुष्य के सबसे महान दो शत्रु अहंकार और द्वेष।
तो अहंकार ही हमारे सारे दुखों का कारण है। तो अगर हमारे जीवन में दुख ज्यादा है, हम ज्यादा दुख का अनुभव करते हैं, सुख कम होता है, हम कम हंसते हैं, ज्यादा बेचैन और स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो समझना चाहिए कि जड़ता का प्रभाव ज्यादा है और इसका मतलब अहंकार भी हमारे अंदर ज्यादा है। तो आलस्य, मोह और अहंकार और स्वामित्व, संग्रह एवं उपभोग, ये 6 शब्द ना हमारे जीवन में हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए। अगर ये 6 चीज हमारे जीवन में ज्यादा है तो समझ लेना चाहिए कि जड़ता का प्रभाव हमारे ऊपर अभी ज्यादा है। आगे पढ़ते हैं। जड़ पदार्थ निर्जीव है, इसलिए जिनमें जड़ता बढ़ेगी वह उतना ही आलसी बनता जाएगा। प्रयत्न, पुरुषार्थ, परिश्रम में रुचि न होगी। वही जो हम समझ रहे थे है ना, वही गुरुदेव लिख रहे हैं। अध्ययन, भजन एवं सत्कर्मों में मन न लगना इस बात का चिन्ह है। ओके, और एक उदाहरण गुरुदेव देते हैं और एक चीज बताते हैं कि कैसे पता चलेगा जड़ता का प्रभाव ज्यादा है या कम। तो अध्ययन मतलब स्वाध्याय, शास्त्रों को पढ़ना, अपने बारे में समझना, जीवन को समझना, आत्मा के बारे में ज्ञान इकट्ठा करना, ये सब पसंद नहीं आता है। गीत सुनना, मूवी देखना, है ना, जैसे अभी कैसे कैसे सॉन्ग बना रहे हैं, कविताएं सुनना जिसका कोई महत्व ही नहीं है, वो ऐसी चीजों में ज्यादा मन लगता है, अच्छी चीजों में कम मन लगता है। इसका मतलब जड़ता का प्रभाव ज्यादा है। भजन वगैरह करना अच्छा नहीं लगता, सत्कर्म करने अच्छे नहीं लगते, किसी की मदद कर दी जाए या फिर अच्छे अच्छे कर्म, परमार्थ के कार्य, ऐसे कार्य करने में रुचि नहीं बढ़ती। अगर ऐसा है तो समझना जड़ता का प्रभाव ज्यादा है। आगे पढ़ते हैं। एवं सत्कर्मों में मन न लगना इस बात का चिन्ह है कि चित्त ईश्वरीय तत्व का विरोधी है। हाँ, अगर ऐसे अध्ययन करना, भजन करना, सच्चे कर्म करना, परमार्थ के कार्य करना, अगर इस चीजों में हमारा मन नहीं लग रहा है तो समझना चाहिए कि हमारा चित्त ईश्वरीय तत्व का विरोधी है। आलस, आसुरी तत्व अपने अंदर भर रहा है। उसी प्रकार वस्तुओं को उपकरण मात्र मानकर उनसे सामयिक लाभ उठा लेने की बात न सोचकर उपलब्ध संपदा को मोरूसी मान बैठना, उसके छीनने पर रोना चिल्लाना, यह प्रकट करता है कि नाशवान और निर्जीव पदार्थों के प्रति अवांछनीय ममता जोड़ ली गई है। हाँ, और एक चीज गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज है और हम उसको सिर्फ उपकरण मानकर उसका यूज नहीं कर रहे हैं, लाभ उठाने की जगह अगर हम सोचे कि वो हमारी संपदा है और कोई किसी कारणवश अगर वो हमसे छीन जाता है तो हम रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तो ये भी उसी का चिन्ह है कि हमारे ऊपर जड़ता का प्रभाव ज्यादा है। आगे पढ़ते हैं। अहंकार तो असुरता का तमोगुण का प्रत्यक्ष चिन्ह है। क्षण क्षण में बदलती रहने वाली वस्तुओं और परिस्थितियों की अनुकूलता पर जो घमंड करता है वह यह भूल जाता है कि इस संसार का प्रत्येक परमाणु अत्यंत द्रुत गति से अपनी धुरी पर घूमता है और प्रत्येक परिस्थिति तेजी के साथ उलटती पलटती रहती है। फिर पानी में उठने वाले बबूले की तरह इस क्षण प्राप्त सौभाग्य पर इतना न क्या। हाँ, गुरुदेव कहते हैं कि अगर हमारे पास अभी कुछ चीजें हैं या कोई खुशी है, शायद अगर गुरुदेव कहते हैं कि पैसे है या हमारे पास ज्ञान है, विद्या है और बहुत बहुत बड़ा घर है, गाड़ी है, बहुत सारे जवेरात है, तो उसका अगर अभिमान कर रहे हैं, उसके लिए अहंकार कर रहे हैं ना, तो वो तमोगुण का चिन्ह है। क्यों? क्योंकि क्षण क्षण में दुनिया बदलती रहती है, क्षण क्षण में चीजें आती है और चली जाती है। तो जो निर्जीव है, जो आज है कल नहीं रहने वाली, उस पे वही घमंड कर सकता है जिसके पास जड़ता का प्रभाव ज्यादा है। अगर उसके पास चेतना का प्रभाव ज्यादा है तो ऐसी चीजों के वो कभी अहंकार नहीं करेगा जो नासवान है, जो मरने वाली है या जो छीनने वाली है। आगे पढ़ते हैं। ऐंठना और अकड़ना क्या, जो आज है वह कल कहाँ रहने वाला है, फिर अहंकार करने का प्रश्न ही कहाँ उत्पन्न होता है। सही बात है ना। जिस चीज का आज हमें अहंकार है वो चीज तो कल चली ही जाने वाली है, किसी के पास ना रुकी है ना रुकने वाली है। तो गुरुदेव कहते हैं कि किस चीज का अहंकार करना है ना। जो चीज रहने ही नहीं वाली है उसका अहंकार करके क्या फायदा। आगे पढ़ते हैं। लोभ और मोह के वशीभूत होकर, वासना और तृष्णा से प्रेरित होकर प्राणी विविध प्रकार के अकर्म और दुष्कर्म करता हुआ जीवन के बहुमूल्य क्षणों का दुरुपयोग करता है। यही अज्ञान है, यही माया है, यही अविद्या है। एक और आत्मा की, सच्चित और आनंद की
मूल प्रवृत्ति उसे उच्च भूमिका की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। दूसरी ओर जड़ता एवं माया का प्रकोप जीव के ऊपर होता रहता है। एक दिशा में देवी प्रकृति खींचती है, दूसरी तरफ आसुरी प्रवृत्ति जोर लगाती है। फलस्वरूप धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अंतःकरण में अशांति और असंतोष का महाभारत मचा रहता है। जड़ता हमें बंधन में बांधती है और चेतना मुक्ति का संदेश प्रदान करती है। आज का स्वाध्याय हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसको हम नेक्स्ट ऑडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।